हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सबको पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव है, उनकी रणभेरी बच चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी राजनीतिक दल है वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ अपनी रणनीतियां बनाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा जो टक्कर का मुकाबला है वो ये देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए क्या महिलाएं आगे आएगी। आपको बता दें कि दरअसल केंद्र की अगर हम राजनीति की बात करें तो प्रियंका गांधी, मायावती जी और ममता बनर्जी, ये तीन नाम है जो नरेंद्र मोदी को रोकने की टक्कर लेने की बात करते हैं। लेकिन सब लोग ये एक बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश जिस व्यक्ति ने जीता वही लोकसभा के अंदर आगे जाकर किंग मेकर बनता है। मतलब जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा सीटें जीती वही आगे जाकर लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली की संसद के अंदर लोकसभा का प्रधानमंत्री या लोकसभा का नेता स्थापित होगा, या सबसे बड़ा दल या सबसे बड़ा नेता वहीं स्थापित होता है और वहीं से पूरे गठजोड़ और गठबंधन की रणनीतियां बनती हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के अंदर है इस बार बीजेपी के लिए कड़ी राह होने वाली है। इसके पीछे का कारण यह है कि बीजेपी के जो अपने सहयोगी दल है, अपना दल है, राज्य भर की एक छोटी सी पार्टी है, वे सारे के सारे दल है वो बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में किंग मेकर नहीं बल्कि किंग ही बन चुकी है, वो दोनों की पार्टियां एक साथ आने की वजह से यूपी की नहीं पूरी देश की जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें और महिला राजनीति की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आती है। एक तरफ है गठबंधन, दूसरी तरफ है बीजेपी, तीसरी तरफ है कांग्रेस। आपको बता दें कि कहीं एक सवाल धीरे धीरे यह भी उठने लगा है कि कांग्रेस कहीं बीजेपी का सपोर्ट तो नहीं कर रही। आपको बता दें कि कांग्रेस जितनी मजबूती से वहां चुनाव लड़ेगी वहां पर सपा और बसपा को नुकसान करने की कोशिश करेगी। इसके पीछे का एक अलग लॉजिक दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वही अक्सर कांग्रेस का वोट बैंक होता है, क्योंकि सर्वण तो कांग्रेस को वहां पर वोट देने से रहा, बीजेपी को ही वो वोट करेगा। इस वजह से दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वही सारे कांग्रेस के वोटर होंगे। तो कांग्रेस जितनी मजबूती से दावेदारी करेगी तो वो सीटें तो ज्यादा नहीं निकाल पाएगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस सपा के गठबंधन को है वो नुकसान पहुंचा देगी। दरअसल हम बात करें केंद्र की राजनीति यूपी से जाती है तो यूपी के अंदर तीन महिलाएं और तीनों का क्या फैक्टर रहने वाला है, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। कांग्रेस की तरफ से है प्रियंका गांधी, बसपा की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव। तीनों ही नेता अपने आप में एक परिपक्व छवि के तौर पर जाने जाते हैं। पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश के पटल के ऊपर भी उन तीनों नेतृत्व को जाना जाता है। तीनों ही लोगों को अलग अलग पार्टी के नेतृत्व के तौर पर तीनों ही व्यक्तित्व को पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति जानता है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो डिंपल यादव को अच्छी तरीके से जानते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को पूरा देश जानता है और उसी प्रकार कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को भी सब जानते हैं। अब अगर बात करें इन तीनों की आज तक की रणनीति चुनाव के हिसाब से तो कौन कहां कितनी मजबूत परफेक्टली बैठती है और बीजेपी को सबसे ज्यादा टक्कर देने की किसके अंदर ज्यादा ताकत है, यही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ आने से यह साफ हो चुका है कि डिंपल यादव और मायावती जी का जो टारगेट है वो पूरा का पूरा एक है। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों की हम बात करें तो डिंपल यादव का भी कहीं ना कहीं उनका क्षेत्र के अंदर प्रभाव रहा है। कनौज के क्षेत्र जिनमें वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं वहां पर उनका बेहतरीन तरीके से लोगों के अंदर क्रेज है। लोग अखिलेश यादव जितनी पसंद करते हैं उतनी डिंपल यादव को भी प्रभावित करते हैं। डिंपल यादव भी लोगों को प्रभावित करने में कम नहीं चूकती क्योंकि उन्होंने लोकसभा के चुनाव जीते और वो चुनाव के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करती रहती है और उनका इंपैक्ट भी देखा गया है। लगातार उनकी डिमांड भी बढ़ी है और लगातार लोगों के अंदर उनके प्रति क्रेज भी है। आपको बता दें कि बहुत ही भारी मात्रा में जब डिंपल यादव रैली करती है तो उसके अंदर भीड़ नजर आती है। इससे यह साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी को और बसपा गठबंधन को डिंपल यादव से बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है और इससे बीजेपी को है नुकसान कड़ा होगा। अगर हम बात करें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और एक राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका जो इम्पैक्ट है वो आज भी उतना ही करेज है। लोग अक्सर कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती लोगों से मुलाकात कम करती है, इसके बावजूद भी जब रमाबाई भीमराव अंबेडकर पार्क के अंदर लोगों की रैली होती है तो बहन कुमारी मायावती जी की जो रैली होती है और अन्य दलों की जो रैली होती है उसमें कहीं ज्यादा फर्क होता है। बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आयोजित की गई रैली
कि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो रमाबाई भीमराव अंबेडकर जो पार्क है वो केवल और केवल मायावती जी ही भर पाती है। बाकी आज तक कोई नेता नरेंद्र मोदी भी उस पार्क को नहीं भर पाता है। तो इससे ये साफ संकेत है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को केवल मात्र उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इंपैक्ट है। तो इससे मोदी फैक्टर वहां से पूरी तरीके से वेव गायब रहेगी। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की, जो नई नई राजनीति के अंदर आई है और उनका जो लेकर जो लोगों के अंदर करेज है, उनके प्रति भी मतलब लोगों के एक अच्छी दिलचस्पी देखने को मिली। उन्होंने जैसे ही ट्विटर ज्वाइन किया तो पहले ही दिन उनको 1.5 लाख फॉलोवर मिले, जबकि मायावती जी को आज ट्विटर ज्वाइन किए हुए करीब 22 जनवरी को उन्होंने किया था और 22 फरवरी वापस आने वाले, करीब 1 महीना होने वाला है उनको। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो 1 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई। इससे कहीं ना कहीं ये चीजें तो साफ है कि प्रियंका गांधी के प्रति लोगों की फैन फॉलोइंग है ज्यादा है। लेकिन कहीं चीजें ऐसी है जो महत्वपूर्ण रखते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी कोई नई नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक नई राजनीति के अंदर उतर सकती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के नाते उनका एक नया चेहरा देखने को मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए प्रियंका गांधी उतनी नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने बचपन से देखा और शुरू से उन्हें देखते आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी कांग्रेस का लगातार विधानसभा लोकसभा सारे चुनाव के अंदर वो लगातार प्रचार करती रहती है। इससे यह साफ है कि उसके बावजूद भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसमें सुधार कभी नहीं हुआ। कांग्रेस का स्तर है वो दिनों दिन उत्तर प्रदेश से है वो कमी होता जा रहा है। तो इससे साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी का रोल तो कुछ रहेगा, उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी है। इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वोट शेयर में भी अच्छा फायदा मिल सकता है। लेकिन जहां सीट शेयर की बात है वहां पर कांग्रेस है वो अच्छा मुकाबला नहीं कर पाएगी। जहां तक लोगों की ओपिनियन है कि सपा बसपा और कांग्रेस अगर एक साथ अगर चुनाव लड़ती है और उसके अंदर आरएलडी और जो छोटे छोटे दल है, आपको बता दें कि सपा बसपा के गठबंधन में छोटे छोटे दल है, मुसलमानों के, ओपीसी वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के, वो भी उनके साथ है, जिनकी जो सेट शेयरिंग है वो बसपा और सपा अपने अपने कोटे से करेगी। उसके साथ उनके साथ अजीत सिंह की जो पार्टी है वो भी उनके साथ है। तो इससे ये मतलब एक मजबूत गठन है के साथ अगर कांग्रेस आती है तो जहां 2-4% का जो डिफरेंस रहने वाला है अलग अलग सीटों पर वो कम हो जाएगा और बीजेपी को यहाँ पे है 0 सीट पर भी रोका जा सकता है। आगे लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण बैठता है, ये नहीं बैठता, ये तो आने वाला भविष्य के गर्भ में छुपा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस के प्रति नरमी बरत रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती है इस मामले को लेकर वो कड़ा सख्त रवैया कांग्रेस के ऊपर अपनाती है। तो ये तो आने वाले दिनों के अंदर ही साफ हो पाएगा कि गठबंधन होता है उत्तर प्रदेश में या नहीं होता। लेकिन केंद्र की अगर हम बात करें तो यूपी की सियासत के अंदर मायावती और डिंपल यादव का रोल है वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।